ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध अपने चरम पर है। लगातार 13वें दिन भी युद्ध जारी है और रुक रुक करके दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान है कि मान नहीं रहा। ईरान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में पीछे नहीं। अब उसने इजराइल के लिए काम करने वाले एक ईरानी नागरिक को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है, जिसके लिए एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, विकलांग था और उसे फांसी दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ईरान के लिए गद्दारी करेगा और इजराइल का साथ देगा, उसको वो खत्म करके मानेगा। दरअसल मोहम्मद अमीन महदवी को ईरान की सरकार ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। 23 जून 2025 को फांसी की सजा दी गई। ईरान के अधिकारियों ने उन पर इजराइल के लिए खुफिया जानकारियां शेयर करना और मोसाद की एजेंसी के लिए काम करने के आरोप लगाए थे। लंदन स्थित फारसी समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल के साथ सहयोग करने के भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं। ईरान की न्यायपालिका के अनुसार उन्हें जायोनी शासन यानी इजराइल के साथ खुफिया सहयोग करने का दोषी ठहराया गया है। शाइस्ते को 2023 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर साइबर नेटवर्क के माध्यम से मोसाद के लिए काम करने, संवेदनशील जगहों की निगरानी करने, फोटो भेजने और धमकी भरे पैकेज वाले आरोप लगे थे। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने यह आवाज उठाई थी कि वो तो एक सामान्य नागरिक है। दावा किया था कि वो एक निर्दोष प्रदर्शनकारी है जिसे यातना देकर के जबरन यह आरोप कबूल कराए गए। उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ सबूत कमजोर हैं, जैसा कि एक खाली पिस्टल की मैगजीन और पेपर स्प्रे, ये लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसी आधार पर उसे फांसी की सजा दे दी गई। दरअसल महदवी को फांसी ऐसे समय में दी गई है जब ईरान और इजराइल के बीच में तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने जासूसी के मामलों में अब तमाम लोगों को तेजी के साथ सजा सुनाने का फैसला कर लिया है। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि ये ईरान सरकार का राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था। दरअसल तेहरान के 26 साल के रहने वाले मोहम्मद अमीन महदवी शाइस्तेह को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बताया गया और अपने एकमात्र परिवार के लिए कमाने वाले शख्स के रूप में उन्हें प्रचारित किया गया। इसके अलावा ईरान ने जब उन्हें फांसी दी तो इसका खूब विरोध भी हुआ है। दरअसल साल 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इजराइल का सहयोग करने, उनके लिए जासूसी करने के आरोप लगा करके ये भी चर्चा की गई ये राजनीतिक रूप से उन्हें बदनाम करने, इसके अलावा इजराइल का नाम जोड़ करके उन्हें सजा सुनाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.